चीन वैसे तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसकी इकोनॉमी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ग्रोथ रेट में गिरावट आई, उसके बाद बेरोजगारी, फिर रही सही कसर प्रॉपर्टी बाजार की उथल पुथल ने पूरी कर दी। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि देश में आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों की कीमतों में भी भारी गिरावट आ रही है। ताजा मामला चाइनीज शेयरों का है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने चाइनीज शेयरों पर बड़ा एक्शन लिया है। वहीं भारतीय शेयरों पर भी कमेंट किया है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में गोल्डमैन सैक्स ग्रुप ने हांगकांग में ट्रेड होने वाले चाइनीज शेयरों की रेटिंग को घटा दिया है। वहीं भारतीय शेयरों पर गोल्डमैन सैक्स ने अपना भरोसा बढ़ाया है और तो और रेटिंग भी बढ़ा दी है। अब दोनों देशों के रेटिंग में किए गए बदलाव को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहले चीन की बात करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने हांगकांग में लिस्टेड चाइनीज कंपनियों की रेटिंग को घटाकर मार्केट वेट और हांगकांग कंपनियों की रेटिंग को अंडरवेट कर दिया है। अब रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है, तो क्या वजह है, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो आइए कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। वैश्विक इन्वेस्टमेंट बैंक यानी गोल्डमैन सैक्स ने कमाई की सुस्त ग्रोथ के चलते चाइनीज शेयरों की रेटिंग में ये कटौती की है। और तो और स्टॉक मार्केट में निगेटिव रुझान के चलते भी माना जा रहा है कि गोल्डमैन ने रेटिंग में कटौती की है। इसके अलावा घरेलू चाइनीज मार्केट में हाउसिंग सेक्टर की गिरावट, कर्ज का हाई लेवल होना और जनसंख्या से जुड़ी दिक्कतों के चलते रेटिंग को घटाया गया है। बता दें 3 महीने पहले ही यानी अगस्त में गोल्डमैन ने MSCI चाइना इंडेक्स की पूरे साल की EPS ग्रोथ अनुमान को 14% से घटाकर 11% कर दिया था और इसके 12 महीने के टारगेट को भी 70 से घटाकर 67 कर दिया था। इस खबर के बाद ये इंडेक्स और 3% टूट गया था। अब आइए पॉजिटिव खबर पर यानी गुड न्यूज पर। गोल्डमैन सैक्स ने एशियाई मार्केट में खासकर भारत में स्ट्रक्चरल ग्रोथ की बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं और कमाई मिड टीन स्पीड यानी 15 से 17% की दर से बढ़ सकती है। डोमेस्टिक फ्रंट पर ग्रोथ पर लोकस के चलते निवेशकों को मेक इन इंडिया, लार्ज कैप कंपाउंडर्स और मिड कैप मल्टी बैगर समेत कई अल्फा जनरेटिंग थीम यानी निवेश के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मौके बन रहे हैं, यानी यहाँ कमाई के मौके मिल रहे हैं। यानी चीन को छोड़कर सब लोग अब भारत की ओर देख रहे हैं। बता दें गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में टिमोथी समेत कई स्ट्रैटेजिस्ट का यह भी मानना है कि मैक्रो लेवल के हिसाब से भारत में वैल्यूएशन फेयर लेवल पर है, तो ऐसे में रिटर्न्स अर्निंग पर डिपेंडेंट रहेगी। अब जाते जाते मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आ रही एक और गुड न्यूज से भी रूबरू हो जाइए। मॉर्गन स्टैनली ने दिसंबर 2024 तक सेंसेक्स का लक्ष्य यानी टारगेट 74,000 तय किया, यानी सेंसेक्स करंट लेवल से 15% से अधिक का अपसाइड दिखा सकता है। अब हमने आपको दोनों शेयरों के बाजारों पर आई रिपोर्ट और रेटिंग से आपको रूबरू करवा दिया है। अगर आपको शेयर बाजार में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।